हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 4 ईयर बेबी के लिए इस टाइप का टॉप बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कपड़े को इस तरह फ़ोल्ड करके बिछा लिया है। ऑन फोल्ड साइड हम अपनी साइड रखेंगे। ओके, इतना क्लियर है? ओके। और ये फैब्रिक हमें कितना फ़ोल्ड करना है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो जितनी आपकी चेस्ट है उसमें आप प्लस करेंगे 8 इंच, 9 इंच या 10 इंच। ठीक है, जितना आपको मिलेगा आप उसको डिवाइड करेंगे 4 से। जितना आपको मिलेगा आप उतना फ़ोल्ड करके यहाँ पे बिछा लेंगे। मैंने यहाँ अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लिया है। ये पार्ट हमसे रिकॉर्ड होना मिस हो गया है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ओके, उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी शोल्डर है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। मेरा शोल्डर है 9.5, उसको मैं इस तरह हाफ़ करूँगी। मुझे मिला 5.75, तो मैं यहाँ पे शोल्डर पे मार्क करूँगी 4.75। क्लियर है? जितनी में आपकी शोल्डर है उसको आप डिवाइड करेंगे 2 से, जितना आपको मिले आप उधर मार्क करेंगे। ठीक है, अब जितना आपको यहाँ पे मिला है उतना आप कैलकुलेटर में लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है 4.75। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। डिवाइड 6 हर साइज़ के लिए फ़िक्स है बच्चों में। क्लियर है? मुझे मिला 7.79, मतलब कि 75। ओके, तो मैं यहाँ पे शोल्डर डाउन जाऊँगी 75। इसके बाद हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। तो मेरा नेक राउंड है 8.5, उसको मैं डिवाइड करूँगी 5 से, तो मुझे मिला 1.75। मैंने नेक विड्थ का निशान लगाया 1.75। इतना क्लियर है? अब जो हमने नेक विड्थ का निशान लगाया और शोल्डर डाउन का निशान लगाया, उन दोनों लाइनों को इस तरह मिला लेंगे। इतना क्लियर है? ओके, इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें चेस्ट का मेज़रमेंट चाहिए। मेरी चेस्ट है 20.5, उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से और उसमें लूजिंग देंगे 1.5 इंच। ये सब साइज़ के लिए फ़िक्स है बैक पार्ट में। ठीक है, मुझे मिला 4.9। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 4.9 इंच पे और इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बना लूँगी। इतना क्लियर है? इसके बाद हम चेस्ट लाइन और शोल्डर डाउन का सेंटर लेंगे इस तरह। ठीक है, और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ओके, अब जो हमने शोल्डर पे निशान लगाया था, जितना मैंने शोल्डर पे 4.75 पे निशान लगाया था, तो 0.25 कम करके हम सेंटर में मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे 4.5 इंच पर इस तरह मार्क करूँगी। क्लियर है? 0.25 कम करके हम सेंटर पे मार्क करेंगे। उसके बाद एक स्केल से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। क्लियर है? अब हम फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह फ्रेंच कप को सेट करेंगे और उसको शेप दे देंगे। इतना क्लियर है? ओके, इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट है उसमें हम लूजिंग देंगे 4 इंच। आप लूजिंग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन 4 इंच बच्चों के लिए इनफ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 6.1 इंच पे, इस तरह। ओके, और मार्जिन हम लेंगे 1.5 इंच। क्लियर है? अब इसके बाद हमने जितना चेस्ट पे मार्क किया उसमें 1/2 इंच कम करके वेस्ट में मार्क करेंगे। क्लियर है? और 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। इतना क्लियर है? अब फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। क्लियर है? ओके, अब हम इसको कट कर लेंगे। उससे पहले हम बैक पार्ट के नेक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। ठीक है, तो जो हमने नेक विड्थ का निशान लगाया है वहाँ से हम 0.75 अंदर जाएंगे, क्योंकि हम नेक पे 0.75 की पट्टी लगाने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टाइप की पट्टी हम लगाने वाले हैं नेक पे। ठीक है, और 1.25 या 1.5 इंच हम नीचे जाएंगे। क्लियर है? मैं यहाँ पे 1.5 इंच जा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं। ठीक है,
लेकिन 1.25 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं जाएंगे। इतना क्लियर है? ओके। अब इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। अब शोल्डर से हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे इस तरह, और फ्रेंच कर्व से इसको शेप दे देंगे। इतना क्लियर है? अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम फैब्रिक को, जिस तरह बैक पार्ट को हमने फ़ोल्ड किया था, सेम उसी तरह हम फ्रंट पार्ट में भी फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे। इतना क्लियर है? ओके। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी शोल्डर बैक पार्ट में मार्क किया था हमने, उतना ही हम फ्रंट पार्ट में भी मार्क करेंगे, और शोल्डर डाउन भी हम उतना ही जाएंगे, 0.75। क्लियर है? और नेक विड्थ जितना हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट में लगाया था, उतना हम फ्रंट पार्ट में भी लगाएंगे, ठीक है? वन 1.75 हमने निशान लगाया 1.75 पे। उसके बाद एक क्रॉस लाइन बना देंगे, जिस तरह हमने बैक पार्ट में लगाया था, ठीक है? इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें चेस्ट का मेज़रमेंट चाहिए। मेरी चेस्ट है 20.5, उसको मैंने डिवाइड किया 6 से, और उसमें प्लस किया ओनली 1/2 इंच। क्लियर है? तो मुझे मिला 3.4। जितनी आपकी चेस्ट है आप उसको डिवाइड करेंगे 6 से, और उसमें प्लस करेंगे 1/2 इंच। फ्रंट में सिर्फ 1/2 इंच, बैक में 1.5 इंच। इतना क्लियर है? मुझे मिला 3.4, तो मैं यहाँ पर 3.4 पर निशान लगाऊंगी। ओके। अब हम शोल्डर पे इस तरह मेज़र टेप को सेट करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम जो शोल्डर डाउन गए हैं और चेस्ट वाली लाइन पे मेज़र टेप को इस तरह सेट करके इसका सेंटर लेंगे। ओके। अब जितना हमने शोल्डर पे मार्क किया, उसमें 1/2 इंच कम करके हम सेंटर पे मार्क करेंगे। मैंने 4.75 पे मार्क किया था शोल्डर पे, तो यहाँ पे 4.25 पे मार्क करूँगी। इतना क्लियर है? 1/2 इंच कम करना सबके लिए फ़िक्स है। ओके। अब फ्रेंच कप से हम इसको शेप दे देंगे। इतना आप लोगों को क्लियर है? ओके। इसके बाद जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसको लेंगे और चेस्ट वाली लाइन पे इस तरह इसको सेट करेंगे। और बाकी की मार्किंग को उठा लेंगे। ओके। यस। फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से इस तरह मिला लेंगे। अब जो हमने 1.75 का निशान लगाया है, वहाँ पे मेज़र टेप को इस तरह रख के चेक करेंगे। और उसमें प्लस करेंगे 0.75। मैंने यहाँ पे 1.75 पे निशान लगाया था, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया, तो मुझे मिला 2.5 इंच। क्लियर है? तो मैं इस तरफ से 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, ठीक है?
और नीचे 0.75 हम नीचे निशान लगाएंगे। क्लियर है? 0.75 हम वो पट्टी लगाने की वजह से 0.75 एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम जितनी हमारी नेक है उसमें 0.75 प्लस करके मार्क करेंगे और उसके बाद उसके नीचे से 0.75 एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। ठीक है, और शोल्डर साइड से भी हम 0.75 अंदर जाएंगे। क्लियर है? और इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। हमें जो पट्टी लगानी है उसका हम बाद में ऐड करेंगे। इतना क्लियर है आप लोगों को? ओके। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम नीचे का फ्लेयर डिसाइड करेंगे कि हम कितना रखने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक पार्ट को लेंगे और उसकी वेस्ट को चेक करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 7.5, उसको मैंने फुल वेस्ट को मैंने चेक किया तो मेरा आ रहा है 15 इंच। ठीक है, एक पार्ट का। उसको मैं इंटू करूँगी 2 इंच से। ठीक है, तो मुझे मिला 40। क्लियर है? आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं फ्लेयर। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मुझे कितना फ्लेयर चाहिए। ठीक है, तो मेरी वेस्ट है 15 एक साइड की, उसको मैंने इंटू किया 2 से तो मुझे मिला 40। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 40 इंच की गेदर्स वाली पट्टी कट करूँगी। ठीक है, हमें डिसाइड हो गया कि हमारा फ्लेयर कितने इंच का रहेगा। ठीक है, तो 14 इंच का हम फ्रंट में कट करेंगे और 14 इंच का हम बैक में कट करेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, मैंने 14 इंच गेदर्स के लिए पट्टी कट कर ली है। ठीक है, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। गेदर कैसे डिसाइड करना है? जितनी आपकी फ्रंट की वेस्ट आ रही है, मेरी 15 इंच आ रही थी, उसको मैंने इंटू किया 2 से। ठीक है, तो मुझे मिला 40। मैंने 40 इंच चौड़ाई उसकी रखी है और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह से 2 पट्टी कट कर लिया, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। ठीक है, अब हम स्लीव्स का पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, स्लीव्स का पैटर्न आपने देखा होगा किस तरह से है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को कट करेंगे। स्लीव्स में जो सेंटर में प्लेटें हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे कि वो हम कहाँ तक लेने वाले हैं? तो जहाँ से हमारा हैंड फोल्ड हो रहा है वहाँ तक हम नॉर्मल स्लीव्स रखेंगे, उसके बाद हम गेदर्स लेंगे। ठीक है, तो मेरी लेंथ है 7.5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क किया मैंने। ठीक है, और इस तरह स्लीव्स का शेप दे देंगे। 2 इंच हम डाउन जाएंगे और फ्रेंच कप से इस तरह इसको शेप दे देंगे। इतना क्लियर है? जहाँ से आपका हाथ फोल्ड हो रहा है वहाँ तक आप स्लीव्स को नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, और नीचे गेदर्स को कैसे डिसाइड करना है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन ये प्लेट कहाँ से कहाँ तक लेना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जहाँ से आपका हैंड फोल्ड हो रहा है वहाँ तक आप स्लीव्स को नॉर्मल कट करेंगे, जैसे नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं। ठीक है, अब हम नीचे का फ्लेयर बनाने के लिए स्लीव्स का बॉटम चेक करेंगे। मेरा स्लीव्स है 5.5, तो मैं यहाँ पर लूँगी 5.5 और उसको इंटू करूँगी 1.5। ठीक है, जितना हमारा स्लीव्स का बॉटम है उसको हम इंटू करेंगे 1.5। आप देख सकते हैं
मुझे मिला 8.75। तो मैं इस तरह 8.75 फैब्रिक को फोल्ड करूँगी। क्लियर है? अब बाकी के पार्ट को कट करके निकाल देंगे। ठीक है, अब हम नीचे से डिसाइड करेंगे कि हमारा नीचे का पार्ट फुल लेंथ कितनी है। ठीक है, तो जितनी आपकी स्लीव्स है, जितना आपने ऊपर नॉर्मल स्लीव्स कट किया है, उसको माइनस करके आप नीचे के पार्ट को डिसाइड करेंगे। ठीक है, मुझे नीचे का पार्ट मिल रहा है 6.5। मैं उसमें 1.5 इंच प्लस करूँगी, क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड में जाएगा लास्टिक में, और 1.5 इंच ऊपर फोल्ड जॉइन करने में जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करूँगी। मैंने यहाँ पे 16 इंच पे मार्क किया है। दोनों स्लीव्स की लेंथ हमने इसी में ले ली है, ताकि हम सेंटर लेके दोनों स्लीव्स का अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक के लिए पट्टी कट करेंगे। तो जो हम नेक पे गेदर्स पट्टी लगाने वाले हैं, वो हमारी 0.75 रेडी है। ठीक है, उसको हम डबल करेंगे और दोनों तरफ से हाफ इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच 2.25 पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, अभी हम 2.5 इंच लेते हैं। स्टिचिंग के टाइम हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक्स्ट्रा रखते हैं। इस तरह से मैंने पट्टी कट कर ली है, और यहाँ से 5 इंच पे एक और पट्टी कट करके रख ली है। ठीक है, इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।